विश्वासासाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी, श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरू सोबत 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल आपल्या चंद्रपूर मध्ये. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, वेडिंग कलेक्शन्स, ब्राइडल लेहंगास, साडीज, चुड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेयर, किड्स वेयर, मेन्स वेयर. 18 ऑक्टोबर रोजी महाशुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र. बड़े लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आज महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पर अपना निर्णय सुना दिया. इस निर्णय के आने से पहले जनता, राजनेता, कार्यकर्ता सभी संभ्रम की स्थिति में थे और निर्णय आने के बाद अब ये लोग यही संभ्रम अधिक बढ़ गया है ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस निर्णय के बाद जहां उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कही, वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हुए अपनी सरकार बचने की खुशियां जाहिर की हैं. एक तरफ जैसे ही मुख्य न्यायाधीश ने निर्णय देना शुरू किया तो ठाकरे गुट में खुशियों की लहर दौड़ने लगी. वहीं निर्णय के अंत होते होते ये स्पष्ट हो गया था कि शिंदे सरकार टिकी रहेगी, क्योंकि एक और सुप्रीम कोर्ट ने प्रतोद के रूप में उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु को वैध ठहराया. वहीं 16 पात्र विधायकों के बारे में निर्णय देने के लिए उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष की ओर इसे भेज दिया. अब लोगों में ये संभव पैदा हो गया कि जब शिंदे गुट का प्रतोद ही अवैध हो गया तो उनके द्वारा बनाया गया अध्यक्ष कैसे निर्णय ले पाएगा. इस बारे में हमने विभिन्न राजनीतिक लोगों से और कुछ विशेषज्ञों से उनकी राय जानी. आइए देखते हैं उनका क्या कहना है. आज महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निकाल आया, जहां पर कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, वहीं पे ठाकरे गुट कॉन्फिडेंट था कि निकाल उनके बाजू से लगेगा, निर्णय उनके बाजू से लगेगा. ऐसा कुछ हद तक हुआ भी. फिर भी निर्णय अंतिम पढ़ते पढ़ते एडवांटेज शिंदे ऐसा नजर आने लगा. ऐसा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने प्रतोद से शुरुआत की कि यह ठाकरे गुट का सुनील प्रभु जी यही वैध प्रतोद है. उसके बाद में उन्होंने राज्यपाल के कार्यप्रणाली पर बहुत सारे प्रश्न उठाए, उन्होंने अध्यक्ष के कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाए, मगर फिर उन्होंने 16 आमदार को अपात्र करने की निर्णय के लिए वो विधानसभा के अध्यक्ष पर ही छोड़ दिया. उसी तरह से उन्होंने इस केस के कुछ हिस्सों का निर्णय 7 जजेस के बेंच की ओर भेजने का निर्णय लिया. इससे जहां पर एक और ठाकरे गुट के सभी नेता खुश थे, उन्हें अपनी जीत नजर आ रही थी, वहीं पर इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की, जो कि काफी आश्चर्यजनक थी. और उनका यह मानना था कि सरकार को बाजू हटाने का निर्णय ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया. वहीं पे उद्धव ठाकरे जी ने शिंदे सरकार से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है. आने वाला समय बहुत ही रोचक रहेगा, क्योंकि विदेश में गए हुए हाल फिलहाल के अध्यक्ष नार्वेकर जी ने कहा है कि मैं जल्द से जल्द इस पे निर्णय लूंगा और सुप्रीम कोर्ट के बोले अनुसार हर चीज को जांच पड़ताल करके कौन सी पार्टी सही है, किसका प्रतोद सही है. उनका मानना है कि प्रतोद के बारे में अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया है. इसलिए भारतीय समाचार की ओर से हमने चंद्रपुर के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों से और राजनेताओं से उनकी प्रतिक्रिया ली. आइए देखते हैं उनका क्या कहना है. मी सर्वत्र बोलत आलेलो आहे, सगळीकडे जाऊन बोलत आलेलो आहे. हे जे सरकार आहे ते घटनाबाह्य आहे, अनैतिक आहे, बेकायदेशीर आहे, हे आज शिक्कामोर्तब झालेलं आहे. खरं तर पाहिलं असेल आपण, राज्यपालांची जी भूमिका होती, आम्ही सतत सांगत होतो हे राज्यपाल नाही तर भाजपाल आहेत. एका पक्षाची भूमिका चालवत होते, महाराष्ट्राचा अपमान केलाच, छत्रपतींचा अपमान केला. राज्यपाल
हे जे ऑफिस आहे, गव्हर्नरचं जे ऑफिस आहे, हे आपल्या देशात कदाचित हुकुमशाही चालवण्यासाठी वापरलं जात आहे का, हा एक विचार करणं गरजेचं आहे. संघराज्याची आपली एक इथे आपली परिभाषा असते किंवा फेडरेशन बोलतो आपण त्याला, युनियन ऑफ स्टेट्स बोलतो. तर राज्यांचा काही अधिकार ठेवलाय की नाही ह्याच्यावर एक महत्वाचा विचार होऊ शकतो. तिसरी गोष्ट म्हणजे ज्यांनी ऑर्डर वाचली असेल, बारकाईने जर ऑर्डर वाचली असेल, तर जे 40 गद्दार आहेत त्यांचा 2-3 महिन्याचा खेळ उरलेला आहे. ज्या मिनिटाला इकडचे स्पीकर जे विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत ते हिअरिंग घेतील, हे 40 लोक डिस्क्वालिफाय होतील म्हणजे होतील, ही आम्हाला खात्री आहे, कारण संविधान ते सांगतं. विजय हा सत्याचा होणार, सत्तेचा नाही, हे मी पहिल्यापासून बोलत आलेलो आहे. आजची ऑर्डर जर आपण पाहिली, आणि मला वाटतं ह्याच्यावर आम्ही स्पष्टपणे अजून एक पत्रकार परिषद घेऊन पूर्ण ऑर्डर ही आपल्या समोर ठेवू. तुम्ही ठरवायचंय की भाजपमध्ये जे सांगत होतं की हे जे काही गद्दारी झाली त्याच्यात आमचा काही हात नव्हता. आज ज्याप्रमाणे दुसरे मुख्यमंत्री, डीसीएम म्हणजे काय, दुसरे मुख्यमंत्री, ते डीसीएम दुसरे सीएम त्यांच्या बाजूला बसून जसं बोलत होते, आपल्याला सर्वांना माहिती की हात त्याच्या मागे कोणाचा होता. ते नाही, तुम्हाला सांगतो काय आहे की उद्धव साहेबांबद्दल ते बोलत नव्हते, आपण चुकीचं इंटरप्रिटेशन करताय. त्यांच्या बाजूला जे बसले होते त्यांना ते एक इशारा देत होते की आता जर ह्या सरकारमध्ये लाज उरली असेल, नैतिकता उरली असते, तर ह्या सगळ्या ताशारी मारल्यानंतर कुठेतरी घटनाबाह्य गद्दार मुख्यमंत्र्यांनी खोकी सरकारच्या राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरी जायला पाहिजे, ही पूर्ण महाराष्ट्राची जनताच बोलत आहे. मागील 11 महिन्यापासून शिंदे आणि भाजपचं सरकार जेव्हापासून महाराष्ट्रात सत्तेत आलं तेव्हापासून सत्ता संघर्षाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे सर्व जनतेचं लक्ष होतं. आज जो काही निकाल आला तो महाराष्ट्राच्या जनतेला न्याय देईल सर्वोच्च न्यायालय अशी अपेक्षा होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. आज काही तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेत शिंदे सरकार बचावलाय, परंतु भविष्यात हा सत्ता संघर्ष आणखी न्यायालयीन लढाईच्या मार्गाने जाणार आहे. कारण ज्या पद्धतीनं सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या सगळ्या निकाल देताना निरीक्षणे नोंदवले आहे, राज्यपालांच्या भूमिकेवर त्यांनी ताशेरे ओढले. प्रथमपदी जो भारत गोगावले जे शिंदे गटाचे आहेत ते इलिगल असं न्यायालयाने सांगितलं. त्यामुळे आणि 2 मुद्द्याला घेऊन हा सगळा घटनाक्रम 7 खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला. आज जो सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला 5 खंडपीठाच्या न्यायाधीशांनी तो एकमताने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचं स्वागत करताना जे काही महाराष्ट्राच्या जनतेला उघड्या डोळ्यांनी जे काही महाराष्ट्राची जनता बघत होती, कायदा संविधान याची जी काही पायमल्ली झाली त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय ठोस भूमिका ठोस निर्णय देईल अशी अपेक्षा होती. परंतु शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा सर्वांना स्वीकारच असते, तो केला पाहिजे. परंतु भविष्यात हा निर्णय हा सत्ता संघर्ष आणखी कायदेशीर लढाईत आणखी गुंतागुंतीचा होईल एवढं मात्र निश्चित. आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से शिंदे सरकार ने राजीनामा दे देना चाहिए. अब इसके आगे अध्यक्ष जो भी निर्णय लेगा वो सुप्रीम कोर्ट मान्य करेंगी, लेकिन ये अध्यक्ष जो चुना गया है वो अपात्र लोगों ने चुना है उसको, तो अध्यक्ष कैसा इसका फैसला करेगा. आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में, जजमेंट के बाद में महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने नैतिकता के आधार पे त्यागपत्र दे देना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए. लेकिन जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जीत जैसा माहौल बना के अपने आप से और जनता से भी झूठ बोल रहे हैं, वो गलत है. न्यायालय ने पूरी प्रोसीजर में इलीगलिटी हुई है. पूरा प्रोसीजर गवर्नर ने सरकार बनाने के लिए दावत देना और जो विप थे शिंदे सेना के गोगावले, उनके बारे में न्यायालय ने केवल टिप्पणी नहीं की है बल्कि उनके नियुक्ति को गलत ठहराया है और उसको कैंसिल किया है. इतनी बड़ी बातें और इतनी तीखी बातें न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे कहने के बाद में नैतिकता के आधार पे बने रहने का इस सरकार को सही मायने में कोई अधिकार नहीं है. लेकिन न्यायालय ने भी दूसरी तरफ जिस तरह से 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का जो इशू है वो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट स्पीकर जो है असेंबली के विधानसभा के, उनके तरफ भेजा है. लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अगर स्पीकर की तरफ ये निर्णय देना है और स्पीकर के अधिकार में अगर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, तो नरहरि झिरवळ के अधिकारों में जो सम्माननीय नरहरि झिरवळ जो तब के स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर थे और जिनके तरफ स्पीकर का चार्ज था, उनके अधिकारों में न्यायालय ने किस तरह से
जिस तरह से हस्तक्षेप करके इंटरफेयर करके उनको स्टे दिया था उनके डिसीजन को, तो उसको न्यायालय रीइंस्टीट्यूट क्यों नहीं कर रही है। और अगर माननीय उद्धव ठाकरे साहब इन्होंने रेजिग्नेशन देने की वजह से उनके सरकार को पुनर्स्थापित नहीं कर सकते, वरना हमने किया रहता, इस तरह का भी न्यायालय ने जजमेंट दिया है। लेकिन नरहरि झिरवल साहब जो डेप्यूटी स्पीकर थे, जिनकी तरफ स्पीकर का चार्ज था, उन्होंने तो रिजाइन भी नहीं दिया था, तो उनको पुनर्स्थापित करके उनके तरफ डिस्क्वालिफिकेशन का ये मामला क्यों नहीं भेजा गया, ये हमारे जैसे आम आदमी को समझ में नहीं आई ये बात। लेकिन मिला जुला असर यह है कि पूरे जजमेंट में एक इशू अगर 16 आमदारों के डिस्क्वालिफिकेशन का छोड़ दिया जाए तो सभी बातें इस सरकार ने गलत तरीके से की, गैर कानूनी की, यह स्पष्ट तौर पे न्यायालय ने कह दिया है। इसलिए इस सरकार ने किसी भी तरह का झूठा बर्ताव करने के बजाय, अपने आप से और जनता से झूठा बोलने के बजाय सीधे सीधे त्यागपत्र नैतिकता के आधार पर देना चाहिए, यही हमारी भूमिका है। महाराष्ट्र में पिछले 10 माह से चल रहे सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया है, मैं मानता हूं कि वो बड़ी सावधानी से अपना फैसला सुनाया है। मगर यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणियां की है वह बहुत कुछ स्पष्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना से बाहर निकलकर एकनाथ शिंदे द्वारा जो कदम लिए गए उन सबको या फिर उनमें से अधिकांश कदमों को असंवैधानिक करार दिया है। अतः सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिलहाल भले ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार को जीवदान मिला हो, संजीवनी मिली हो या उनकी जीत हुई हो, लेकिन मैं मानता हूं कि इस फैसले से उद्धव ठाकरे की हारकर भी जीत हुई है। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मत लीजिए। अगर आपको ये सभी सुविधाएं किसी अन्य स्थान में मिलती है। टॉप IITian फैकल्टी, 200 कंप्यूटर का लैब, 4 एकड़ का खुद का कैंपस, खुद का जूनियर कॉलेज, संस्थान और छात्रावास भवन, 500 छात्रों के लिए घरेलू भोजन के साथ छात्रावास सुविधा, 24 घंटे सर्वोत्तम चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था, गैर आवासीय छात्रों के लिए बस सुविधा। हम अपने नीट, JEE और MHT CET कक्षाओं के साथ डॉक्टर और इंजीनियर्स भी बनाते हैं। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 92715 26128 या 91689 01429। पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर।